पाकिस्तान ने अगर अब आतंकवाद को पनाह देना नहीं छोड़ा तो आने वाले दिनों में पाई पाई के लिए तरसने वाला है। अमेरिकी डॉलर के भरोसे पर जीने वाले पड़ोसी देश के खिलाफ अमेरिका ने सख्त तेवर अपनाए हैं। अमेरिकी संसद ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। अब अगर पाकिस्तान भारत या अफगानिस्तान में आतंक फैलाने के लिए फंडिंग करेगा तो अमेरिका उसको मिलने वाले करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद रोक देगा। पाकिस्तान की नाक में अमेरिकी नकेल। डॉलर देने वाले ने पकड़ा कॉलर। पाकिस्तान पर मदद के बदले बढ़ी पाबंदियां। अमेरिका आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान को हर साल करोड़ों डॉलर की मदद देता रहा है, लेकिन पाकिस्तान इसी रकम के बूते आतंकवाद को मिटाने के बजाय आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। ये बात अमेरिका भी जानता है और अब ट्रंप सरकार ने पाकिस्तान की नाक में नकेल डालने का इंतजाम कर लिया है। आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर सख्त हुआ अमेरिका। आर्थिक सहायता के लिए शर्तें कड़ी की। अमेरिकी संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने अमेरिका से पाकिस्तान को मिलने वाली रक्षा सहायता के लिए शर्तों को सख्त कर दिया है। शुक्रवार को सदन में पारित 651 अरब डॉलर के नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 में पाकिस्तान को मिलने वाली आर्थिक सहायता से जुड़े 3 संशोधनों को जोड़ा गया है। इनके मुताबिक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तान अगर ईमानदारी से पूरी ताकत नहीं लगाता तो उसको करोड़ों डॉलर देने बंद कर दिए जाएंगे। सदन ने यह कदम आतंकियों और आतंकी संगठनों को पाकिस्तान से मिलने वाली मदद को देखते हुए उठाया है। पाकिस्तान जो है अमेरिका से इस बहाने पैसा ऐंठ रहा था कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फ़ौजें थी और अमेरिका ने सोचा था कि जल्दी ही शायद पाकिस्तान मदद करेगा तो अफ़गानिस्तान में जो है शांति आ जाएगी। पर अब पाकिस्तान ने हमेशा ही धोखा दिया है और हमेशा अमेरिका को धोखे में रखा है और अमेरिका भी इस बात को समझता था। पर मेरे ख्याल में जो बंदिश लगाने जा रहा है अमेरिका, इतने जल्दी इसका असर मुझे अभी भी नजर होने को नहीं आ रहा है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पारित नए विधेयक के मुताबिक पाकिस्तान को अब ये सबूत देना होगा कि वो अमेरिकी आतंकी सूची में रखे गए किसी भी शख्स या किसी भी संगठन को पाकिस्तान या अफगानिस्तान में कोई मदद नहीं दे रहा है। साथ ही एक्ट में ये प्रावधान भी जोड़ा गया है कि अगर अमेरिकी रक्षा सचिव को ऐसे सबूत नहीं मिलते तो पाकिस्तान को हासिल हो रही फंडिंग रोक दी जाएगी। इस विधेयक में संशोधन पारित होने के बाद पाकिस्तान पर आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का दबाव बढ़ेगा। पाकिस्तान जो है उसने पाल रखे आतंकवादी। पाकिस्तान आतंकवादियों के भरोसे ही पाकिस्तान जिंदा है। यदि ज़्यादा पाकिस्तान उनको नकेल लगाने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान के अंदर ही एक खलबली पहुंचेगी। ये बजाय इसके ऊपर ज़्यादा सख्ती करेगा पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान के अंदर ही कुछ न कुछ हरकत ऐसी करेंगे कि पाकिस्तान एक मुसीबत में पड़ जाएगा। अमेरिका की सैन्य तैयारियों और साझेदारी पर लागू होने वाले नए अधिनियम में पाकिस्तान की जवाबदेही मुकम्मल करने वाले संशोधन सांसद टेड पो ने जुड़वाए हैं। अपने संशोधनों के पारित हो जाने पर खुशी जताते हुए पो ने कहा, इससे जरूरी हो गया है कि इस्लामाबाद को यूएस डॉलर देने से पहले पेंटागन को तय करना होगा कि पाकिस्तान आतंकियों की मदद तो नहीं कर रहा। पाकिस्तान अमेरिका के हितों और अफगानिस्तान में शांति कायम करने की अमेरिकी कोशिशों को निशाना बनाने वाले अनेक आतंकी गुटों की मदद करता है। नए संशोधनों का सबसे अहम पहलू है कि अब पाकिस्तान को लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों और हाफिज सईद, मसूद अजहर, सईद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों को मदद पर भी अमेरिका के आगे अपना दामन बेदाग साबित करना होगा। ये पाबंदी अब तक सिर्फ हक्कानी नेटवर्क के लिए ही थी। अब पाकिस्तान को अगर अमेरिका से डॉलर चाहिए तो उसे गुड तालिबान और बैड तालिबान का फर्क खत्म करके अफगान बॉर्डर से लेकर कश्मीर में पल रहे आतंकवादियों को भी मदद रोकनी होगी।
तो अमेरिका ने एक तरफ पाकिस्तान की बाह मरोड़ी है, तो दूसरी तरफ भारत के लिए 600 अरब डॉलर का रक्षा समझौता के दस्तावेजों पर भी रास्ते उसके खोल दिए हैं। याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गए थे तो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की बात हुई थी। अब प्रधानमंत्री मोदी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ही मोर्चों पर पहल की है। We will destroy radical Islamic terrorism. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद जब पहली बार अमेरिका यात्रा पर गए थे, ये तभी तय हो गया था कि अब पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका सख्ती बरतने वाला है। अब अमेरिका ने अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है। संदेश साफ है कि डॉलर चाहिए तो सही रास्ते पर ही चलना होगा। ये प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की दोस्ती मानिए या फिर भारत की विदेश नीति के मजबूत होने का असर। अब पाकिस्तान विश्व मंच पर अलग थलग होता जा रहा है। ये प्रधानमंत्री मोदी की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि ये स्टेप जो है अमेरिका ने अभी जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप की समिट मीटिंग हुई थी, उसके बाद उसमें जो जॉइंट डिक्लेरेशन आई थी जिसमें कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को एक्नॉलेज किया गया था और ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का सरगना है और दूसरे मुल्कों में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जैसे कि अफगानिस्तान, ईरान और खासकर हिंदुस्तान में भेजता है। पाकिस्तान की सीमा एक और अफगानिस्तान से मिलती है, वो वहां भी आतंकवाद फैला रहा है और दूसरी ओर भारत में भी सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। लेकिन अमेरिकी संसद ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट 2017 के नए संशोधनों के बाद पाकिस्तान के क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर अब लगाम लगने वाली है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने सैयद सलाउद्दीन, हाफिज सईद और हक्कानी नेटवर्क सहित किसी भी आतंकवादी संगठन की मदद की तो करोड़ों डॉलर की फंडिंग तुरंत बंद हो जाएगी और पाकिस्तान इस फंड के बिना जी नहीं सकता। जाहिर है कि ट्रंप सरकार के इस फैसले का असर ये होने वाला है कि सीमा पार से आने वाले आतंकवादियों पर अब लगाम लगेगी। पाकिस्तान का अपना तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री और सब कुछ जो है वो डूब चुकी है। पैसा सब मदद के लोगों, बाहर के मुल्कों की मदद से, सऊदी अरेबिया से, ईरान से, चीन से, अमेरिका से लेके फंड्स वो अपना देश चला रहा है। अगर वो उसको फंड्स देना बंद कर देगा तो पाकिस्तान के लिए तो अपने आप को, मुल्क को चलाना मुश्किल हो जाएगा। दहशतगर्दों को वो कहां से मदद करेगा। अमेरिका में संसद के पारित नए नियमों का असर कश्मीर में दिखाई देना तय है। कश्मीर के हालात बिगाड़ने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ रहता है। सीमा पार से आए आतंकवादियों के साथ आए दिन कश्मीर में मुठभेड़ हो रही है। इसके अलावा घाटी के नौजवानों को उकसाने में भी पाकिस्तान का ही हाथ है। कश्मीर के हालात बिगाड़ने के लिए पाकिस्तान अलगाववादियों को भारी रकम देता है। पाकिस्तान से मिली यह रकम पाकिस्तान परस्त संगठनों में बांटी जाती है। संघबाज एसोसिएशन सहित कई पत्थरबाज संगठन इसी पैसे के बूते घाटी के हालात बिगाड़ते हैं। अब नए नियम लागू होने पर कश्मीर में पाकिस्तान की फंडिंग रुक जाएगी या कम हो जाएगी। कश्मीर के हालात के लिए एक पार्टी जो जिम्मेवार है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान ही वहाँ पर पैसा भेजता है, टेरर फंडिंग कर रहा है। पाकिस्तान ही वहाँ हुर्रियत को पैसा देता है। पाकिस्तान ही वहाँ पे संघबाजों को पैसा देता है। पाकिस्तान ही वहाँ पे जो दहशतगर्द भेजता है उनको पैसा देता है। तो अगर किसी तरह भी उसकी उन पर रोक लग जाती है तो उनकी कार्रवाइयों में फर्क पड़ेगा। एक तरफ अमेरिका ने पाकिस्तान की फंडिंग पर नियम सख्त करके उसे झटका दिया है, तो दूसरी तरफ भारत के लिए अमेरिका ने अपनी तिजोरी के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका यात्रा पर गए थे तो दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ था। इसी सिलसिले में अमेरिकी संसद में 621.5 अरब डॉलर का रक्षा व्यय विधेयक पारित किया है, जिसमें भारत के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आने वाले समय में भारत के लिए ये रक्षा सौदा बहुत अहम साबित होने वाला है। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए और खासकर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी सरकार को कहा कि भारत और अमेरिका के बीच जो है ये सैनिक सहायता जो है और सैनिक समझौते और सैनिक आपस में म्यूचुअल कॉपरेशन जो है, मिलिट्री कॉपरेशन, वो बढ़नी चाहिए। और उसके लिए उन्होंने ये प्रावधान रखा है बजट के अंदर और उसमें ये कहा गया है कि भारत और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर और अमेरिका के फॉरेन सेक्रेटरी मिलके 6 महीने के अंदर तय करेंगे कि इस फंड को किस तरह से इस्तेमाल करना है।
पाकिस्तान पर भारत के प्रयासों से ये दोहरी चोट है। एक तरफ अमेरिकी संसद ने पाकिस्तान से पाई पाई का हिसाब मांगा है, तो दूसरी तरफ भारत के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इससे पाकिस्तान को आतंकवाद के मोर्चे पर दुनिया से अलग थलग करने की मोदी की मजबूत विदेश नीति के तौर पर भी देखा जा रहा है। जब से मोदी सरकार आई है, उनकी ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को खासकर दहशतगर्दी के मामले में दुनिया के सामने बेनकाब किया जाए, और काफ़ी हद तक भारत जो है वो इसमें कामयाब भी हुआ है, क्योंकि हर जहाँ भी प्रधानमंत्री गए हैं उन्होंने वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को, उनके साथ जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आई उसमें उन्होंने टेररिज्म का मुद्दा जरूर रखा और कहीं ना कहीं पर पाकिस्तान की तरफ भी इशारा हुआ। अमेरिका के बनाए नए नियमों की अनदेखी करने पर पाकिस्तान पाई पाई को मोहताज होने वाला है। इसका सीधा मतलब है कि उसके घर में बैठे उसके आतंकी आका सैयद सलाउद्दीन से लेकर हाफिज सईद और अजहर मसूद तक कंगाली झेलने को मजबूर होंगे। बिना पैसे न इनके पास हथियार होंगे, न ही आतंकवाद कैंपों में लोगों को भर्ती करने के लिए पैसा।